नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों, साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। मैं मुस्तफ़ा बादशाह, आप सभी अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर के तमाम मददगारों और वॉलंटियर्स दोस्तों के बीच आज एक जो घटनाक्रम हुआ, जो केस हम लोग वेरीफाई करने के लिए गए हुए थे। हमारे वॉलंटियर साथी जनाब सादिक भाई ने इंदौर से 20 किलोमीटर दूर महू जो तहसील है वहाँ का केस आया था संज्ञान में, जिसमें दो परिवार थे। दोनों ही परिवारों में दो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो घर को चला रही हैं। एक बुजुर्ग की उम्र करीब 70 साल के आसपास होगी, वहीं जो दूसरी बुजुर्ग जो महिला थी उस महिला की उम्र करीब 80 साल या उससे ज़्यादा होगी। सबसे पहले मैं वॉलंटियर, मेरे प्यारे दोस्त भाई जनाब मुजाहिद मिर्ज़ा के साथ महू में पहुंचा था आज दोपहर। और जब हम उनके घर गए, पहले केस में हम जिस घर पे गए थे उस केस में जो करीब 70 साल की जो महिला है और वह महिला के पति नहीं है, उनके पास एक ही संतान है, बेटा है। और वह बेटा बचपन में ही, जब वो बहुत छोटा था, 5 साल से भी कम उम्र का था, तब उसे एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी के बाद उसके हाथ जो है वो ऐसे बैंड हो गए हैं, आड़े तिरछे। और वह जो है अपनी हाथों के पंजे तो उसके मुड़े हुए तो है ही, साथ साथ उसके पैरों में भी इसी प्रकार की विकृति पैदा हो चुकी थी। और वह बच्चा जो है उनका, वो बेटा, उसकी उम्र वो भी कम से कम 50 साल से ज़्यादा उम्र का है। और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ किराए के कमरे में रहता है। और वह मांग कर, जो लोग जानते हैं, जो पहचानते हैं उनकी दयनीय स्थिति को, तो जो उन्हें भीख के रूप में जो लोग मदद करते हैं, उस मदद से वो अपने परिवार को चलाता है। आस पड़ोस के लोग, मैं सलाम करता हूँ, काबिल तारीफ़। ऐसे लोग मैंने शायद कम देखे हैं, देखे होंगे, ज़रूर होंगे, हमसे भी महान लोग हैं समाज में। लेकिन उन लोगों के बारे में जानने के बाद, जो ऐसे परिवारों की मदद करते रहते हैं बीच बीच में, दिल से उनको सलाम करने का मन कर रहा है। तो वह लोग उस माँ बेटे की मदद करते हैं। जो बेटा मैंने बताया, जो शारीरिक रूप से विकृत है, अपंग है, उसकी उम्र 50 है और उसकी माँ जो है उसकी उम्र 70 साल है। उस माँ ने अपने बेटे की परवरिश की जब तक वो ठीक थी, घर घर जाके बर्तन मांज के वो काम करती थी। आज चूँकि 70 साल की वो महिला हो चुकी है और अभी भी वो कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करती है। बहुत उम्र है, बीमारी भी है, सब कुछ है, गरीबी, कुछ खोने के लिए उनके पास नहीं है। अब इस गरीबी से ज़्यादा और क्या हो सकता है। इस परिवार को हम लोग राशन की मदद करेंगे, ये हम लोग विश्वास देकर आए हैं। और अभी हमारे पास फ़ंड बिल्कुल नहीं है, बच्चों की फ़ीस के पैसे हम लोग नहीं भर पाए। तो उस केस के लिए हम लोग अगले महीने से, मार्च का जो महीना रहेगा, मार्च के महीने से हम उनको राशन महीने भर का मुहैया कराएंगे। क्योंकि वो जो भाई है, 50 साल की उम्र है, वह भाई जो है उसको चक्कर आते हैं, उसके पैर भी कुछ मुड़े हुए से होंगे, जिससे वो कई बार बैलेंस नहीं बना पाते तो गिर जाते हैं रास्ते में। बताया कि पिछले दिनों चोट लग गई थी, तो वो बूढ़ी माँ ने 4,000 रुपये जो जमा कर रखे थे बुरे वक्त के लिए, इतने अच्छे दिनों में भी बुरे वक्त की उम्मीद वो लोग रखते हैं, तो जो बचा हुआ था वो इलाज में बच्चे के लग गए और इलाज भी पूरा नहीं कराया। एक परिवार ये था। इस परिवार को मिलने के बाद हमें जो एक वहाँ की महिला है स्थानीय, जिन दोनों परिवारों में कभी कभी मदद करती है, वो हमें दूसरे परिवार के पास लेकर गई। उस परिवार का जो है, जिस घर में मैंने दाखिला किया, वो महिला मैं लेकर गई उनके घर पर। और मैं देखता हूँ कि उस कमरे के अंदर ठंडे फर्श के ऊपर एक करीब 80-85 साल की एक बुज़ुर्ग महिला वहाँ पर बैठी थी।
और वह महिला के घर में भी कोई नहीं है, बेटा नहीं है, बेटियां है। बेटियां अभी आसपास ही इस महू नगर में ही रहती है। लेकिन इस केस में इस बुज़ुर्ग महिला, मुझे भी पहले यही लगा कि क्यों नहीं वो अपनी बेटी के पास रहती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी पूरी बयान की तो मैं और मेरा भाई मुजाहिद, हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए। हम जब उस माँ से मिले, बुज़ुर्ग माँ से, 85 साल की माँ से, तो वो अपनी पूरी कहानी बता रही थी, पूरी तकलीफ़ बता रही थी, जिसे हम सुन बड़ी मुश्किल से पा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैं कहने ही वाला था कि अपनी बेटी के पास क्यों नहीं रहते, उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जो मेरे साथ रहती है और वो दिमाग से विक्षिप्त है, उसका मन संतुलित नहीं रहता, दिमाग संतुलित नहीं रहता, वो बर्तन धोने जाती है। मेरी बेटी की उम्र है 60 साल के करीब। अब आप समझ लीजिए, 60 साल की बेटी, 85 साल के करीब की माँ, वह माँ अपनी छोटी बच्ची जो करीब 60 साल की उम्र की होगी, उसकी फ़िक्र करती है कि मेरी बच्ची का दिमाग सही नहीं है, उसको मैं ज़्यादा काम पर नहीं भेज सकती, क्योंकि वो एक घर पे जाती है जहाँ पे मैं काम करती थी, मैंने ज़िंदगी भर काम किया, उसी घर पे वो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं, उसको पता भी याद नहीं रहता। और इस तरीके से जो है वहाँ से उन्हें 800 रुपये के समथिंग कुछ पैसा मिलता है। वह भी मैं कहता हूँ कि वो जो परिवार जो जहाँ पे वो काम कर रही है, वो उसको मदद के तौर पर ही काम करवा रहा है, क्योंकि उस बच्ची, उस महिला से जब मैंने मिला, 60 साल की जो महिला है, वो छोटे मन की, बचपना है उसके मन में, लेकिन उसकी उम्र 60 साल है। फिर भी वो बर्तन धोने जाती है, पूरे घर के बर्तन धोती है। और मैं कहता हूँ जहाँ वो बर्तन धोने जाती है वो उनकी मदद कर रहे हैं, उसे काम देकर, उससे काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन वह माँ 80-85 साल की जो बुजुर्ग है, वह अपनी बच्ची के लिए इतनी चिंता कर रही है कि हम लोग अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। और हम लोग, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि इन बुज़ुर्गों को हम कोई अच्छा जीवन दे सकें। तो वहाँ हम लोग बस कोशिश की, मैंने बात को टोकते हुए उन्हें कि अम्मा ठीक है, हम आपको भी अगले महीने से राशन प्रोवाइड करेंगे। फिर वो अम्मा ने बताया कि मेरी इस बेटी, जिसको मन से थोड़ी सी इस तरीके की है, जिसका मन बचपना है, जिसके उसमें भी वह बच्चे भी बीच में बीमार हो गई थी, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो 15,000 रुपये वो किसी से उधार लेकर आई थी और उनके पास लौटाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा है कि हम संभवतः, हमारी इतनी हैसियत होगी तो हम उनकी मदद करेंगे, राशन की मदद तो करेंगे, लेकिन इस 15,000 का अगर इस केस में अगर हम मदद कर सकेंगे तो हम उनको उस ब्याज के रकम से उनको बचाने के लिए हम मदद देंगे। और वहाँ से हम लोग जल्दी करके घर से निकल के आ गए, क्योंकि हम लोगों से बैठा नहीं जा रहा था, उनकी दर्द को सुना नहीं जा रहा था। 80-85 साल की महिला भी कह रही है कि मेरी अब उम्र हो गई कि मैं काम पे नहीं जा सकती, मुझे दुख होता है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। जो लोग मेरे घर आके मुझे कुछ पैसा दे देते हैं, कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये महीने में एक बार, तो मैं वो रख लेती हूँ, वो हमारा किराए में काम आता है। 1500 रुपये उनका महीना का किराया है। आस पड़ोस के लोग, ये दोनों मकान जो दोनों केस से पड़ोस पड़ोस में है, इस केस में ये जो महिला है, बुज़ुर्ग है, उनके आस पड़ोसी बहुत सेवा करते हैं। और मैं एक बार फिर से उन सभी को सलाम करता हूँ। हम मिल के नहीं आए उन लोगों से, वो फरिश्ते होंगे यकीनन, जो इन गरीबों की मदद कर रहे हैं, भीख नहीं देते, मदद करते हैं, और हम मदद को सलाम करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तब मैंने भाई मुजाहिद मिर्ज़ा से कहा कि भाई, हम स्कूल बनाना चाहते हैं जिसमें पैसे ना दे सकने वाला बच्चा भी पढ़ सके। हम अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं संस्था की ओर से, जहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं होगा वो भी इलाज हासिल कर सके, वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। पैसा नहीं है तो क्या, हमेशा पैसा ज़िंदगी नहीं था। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, और जो आज समाज का नैतिक पतन है, जो दुर्दशा है, जिसका कोई नहीं है, उन बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम बनाएं। इसके लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाएंगे, लेकिन ये सपना भी पूरा करके हम जाएंगे।
हम भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमें भी जाना है, जल्दी हमें भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम प्रण किया है कि इसे सपने को, इस ख्वाब को हकीकत में बदल के जाए, ताकि इस तरीके की अनगिनत पता नहीं कितनी बुजुर्ग माताएं बहनें इस तरीके के हालातों में ज़िंदगी गुजर बसर कर रही होगी, जिनका कोई नहीं है, उनका ये समाज, ये मददगार, ये वॉलंटियर्स हैं जो उनकी सेवा करेंगे। इस केस को चूँकि मैं पूरा लिख नहीं पाया था, तो मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि वाकई में इस केस को सुनते समय हमारे आंखों में आंसू आ गए थे और हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। आप सभी मददगारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ़ी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि हम मदद से रुक नहीं पाते, पीछे नहीं हट पाते, मना नहीं कर पाते, और मदद करना मजबूरी हो जाती है, भले फ़ंड हो या ना हो। तो ये केस हमारे पास ऐसे ही आ रहे हैं। आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, आप जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से कम 5 रुपये प्रतिदिन ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।